नमस्कार, मैं 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स प्रेसिडेंट रजनी जम्वाल। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस यूटी के रविंद्र रैना सर, उनका इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला हूँ और मैंने इस यूटी के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो उनके साथ डिस्कस किए हैं और मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स का इशू भी उनके साथ डिस्कस किया है। तो मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझा है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी बात की है। और मैं उन्हीं की पार्टी के जो डॉक्टर मनियाल सर हैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भी हमारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इन बच्चों का राइट बनता है। तो मैं अपनी यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे खुद भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पूरे 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर प्लीज़ हमारे साथ जस्टिस कीजिए, क्योंकि हमने 3 साल तक प्रेस क्लब में जम्मू में डे एंड नाइट जो है वो स्ट्राइक की। सर हम लड़कियां वहाँ पे दिन रात बैठी रही, फिर हमने चेन हंगर स्ट्राइक की। उसके बाद कई सारी सरकारें हमारे पास आई, बहुत सारी बीजेपी हो गई, जैसे पीडीपी हैं, जो भी सरकारें पीछे रही हैं सब हमारे पास आए और सभी ने ये कहा कि आपका बेटा राइट बनता है, लेकिन हमें हमारा राइट मिला नहीं। उसके बाद हम हमारे जो एक्स गवर्नर साहब हैं सत्यपाल मलिक जी, उनसे भी मिले और उन्होंने भी यही कहा कि आपका राइट बनता है, आपको आपका हक मिलेगा। लेकिन उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया, 370 ब्रेक हो गई, हमारा काम जो था वो वैसे का वैसा रह गया और हम वैसे ही स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू करते रहे। उसके बीच में ही कोविड-19 आ गया। सर इस समय हम लोग घरों में हैं, हम लोग 6-7 महीने हो गए घरों में बैठे हुए। सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें बाहर निकाल दिया गया है जॉब से, हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है और हम लोगों ने अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है। हमने 10-10, 12-12 साल जो है वो लाइफ के दिए हैं। हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम कोई ऐसे रेगुलाइजेशन की डिमांड नहीं कर रहे, हमारे पास क्लियर कट ऑर्डर्स है। सर मैं काफ़ी टाइम मीडिया में ये बता चुकी हूँ, बड़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सर हम 1301 ऑर्डर पे लगे थे, जिसमें वो एकेडमिक अरेंजमेंट ऑर्डर था जिसमें 3 साल के बाद रेगुलाइज करने का प्रोविजन था। लेकिन जब रेगुलाइज करने की बारी आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बदल दिया, उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और 1584 ऑर्डर लाके 1584 ऑर्डर लाके हमें कंट्रैक्चुअल कंसीडर किया गया कि ऑल सच अरेंजमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंट्रैक्चुअल रूल्स। और उस समय कंट्रैक्चुअल्स के लिए कोई रेगुलाइजेशन का प्रोविजन नहीं था और हम लोग जो है वो अपनी जॉब करते रहे। और फिर इसी स्टेट गवर्नमेंट ने एक 2010 में एक्ट पास किया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसमें ये रखा गया कि जितने भी कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड हडाक बेसिस हैं उनको 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने किया भी, उन्होंने टीचर्स किए, लैब असिस्टेंट किए, मेडिकल ऑफिसर्स किए, रेंज ऑफिसर्स किए, लेकिन हमें छोड़ दिया। जब हम लोग जो वहाँ पे जाके बात की, हमने जाके एडमिनिस्ट्रेटर से हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि एक्ट से आप लोग जो हो, आप एकेडमिक अरेंजमेंट जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ठीक है, अगर एक्ट जो है वो एक्ट से एकेडमिक अरेंजमेंट जो है वो एक्सक्लूडेड है तो हमें हमारे जो 1301 हमारा एकेडमिक अरेंजमेंट ऑर्डर था जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स के लिए था, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें लगाया गया था, उसमें 3 साल के बाद रेगुलाइजेशन का प्रोविजन है। तो हमें 3 साल के बाद रेगुलाइज किया जाए अगर हम एकेडमिक हैं। और अब जब हम ये बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप लोग कंट्रैक्चुअल हो, और अगर हम कंट्रैक्चुअल है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 1584 तो हमें एक्ट का बेनिफिट दिया जाए जिसमें ये कहा गया है कि 7 साल के बाद सभी कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड हडाक बेसिस को परमानेंट किया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोगों के साथ ऐसा इनजस्टिस क्यों। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये सरासर जो है वो बेइंसाफी है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि सर प्लीज़ हमारे ऑर्डर्स के ऊपर डिस्कस की जाए और हमारा जो है वो डिसीजन जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मुझे ऑल डिस्ट्रिक्ट से ये फ़ोन आते हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम कोई प्राइवेट स्कूल में इस समय नहीं जा सकते, हम ओवर एज भी हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इस कोविड-19 में हम लोग क्या करें, हम तो ट्यूशन तक भी नहीं पढ़ा सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस एज में है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फीस तक नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को 2 टाइम का खाना तक नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं। तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम नहीं चाहते कि हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो कोई गलत रास्ते पे जाए या कोई गलत स्टेप उठाए, क्योंकि इंसान के पास जब खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता तो वो कोई ना कोई गलत स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम वैसा कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने फार फ्लंग एरियाज में जाके 7,000 की सैलरीज में 10-10, 12-12 साल लगा के बच्चों का फ्यूचर बनाया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। लास्टली मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर प्लीज़ हमारे ऑर्डर्स पे डिस्कस किया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा डिसीजन दिया जाए ताकि हम लोग भी इस यूटी में शांति से रह सकें। थैंक यू सो मच सर।